हरे कृष्ण। देखिए, रुद्राक्ष की माला आप लोग धारण भी करते होंगे और उसके माध्यम से आप लोग जप भी करते होंगे। लेकिन रुद्राक्ष की माला से ना आप लोग धन योग ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। जी हाँ, कई महीनों पहले अथवा तो कई दिनों पहले भी मेरे से कई लोग पूछते हैं कि धन योग ब्रेसलेट जो हमको मार्केट के माध्यम से मिल रहा है, क्या वह शास्त्रीय है, कहाँ से इसका प्रमाण मिला है? तो महाराज, हर चीज़ तो मैं ही नहीं बताऊंगा ना। जहाँ से मिल रहा है कुछ चीज़ें वहाँ से भी पूछनी चाहिए। बाकी अभी फ़िलहाल मुझे मिल गया है शास्त्रों से कि धन योग ब्रेसलेट कैसे बनाना है। बिल्कुल शास्त्र प्रमाण सहित मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और एक एक वाक्य यहाँ पर शास्त्रों से निकला हुआ है, इसीलिए ये चीज़ आपको लाभ भी करेगी। ठीक है ना? प्रायः हम लोग देखिए 108 दाने की माला से जप करते हैं, है ना? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आपको पूरा समझाऊंगा मैं अच्छे से कि आपको कितने दाने की माला से क्या क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शास्त्रकार कहते हैं कि अष्टोत्तर शतम कार्या चतुष्पंचाशदेव वा सप्तविंशति माना वा ततो हीना धमा स्मृता। इसका अर्थ है कि 108, 54 या 27 दाने की माला बनानी चाहिए। उससे कम दाने की माला हीन या अधम कही गई है। ठीक है ना? 108 दाने की माला, ये देखिए 108 दाने की माला है ना? शायद हम लोग इसको गले में पहन लें, इससे हम लोग जप कर लें। ये 108 दाने की माला है। महाराज देखिए, ये 108 दाने तो होते ही हैं, ऊपर एक मेरू लगा होता है ना, ऊपर ये वाला जो हिस्सा है जो दोनों तरफ से माला को जोड़ता है, उसको नहीं गिनना चाहिए। यदि हम लोग इसको गिनते हैं तो 109 दाना गिना जाएगा, लेकिन फिर भी ये 108 दाने की ही माला मानी जाएगी। ठीक है ना? इसी प्रकार से 108 दाना का यदि हम लोग आधा करते हैं तो कितना होगा? 54 दाना। ठीक है ना? और उस 54 दाने की भी माला बनाने का विधान है, उससे भी हम लोग जप कर सकते हैं। 54 का आधा कितना होगा? 27 दाना। ठीक है ना? तो 27 दाने की माला से भी हम लोग चलते फिरते घूमते फिरते कर माला के रूप में जप कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, ये 27 दाने की माला हाथ में रखेंगे, अपना जप करते चलते फिरते करते रहते हैं, है ना? बहुत उत्तम कार्य है। तो महाराज, 108 दाना, 54 दाना या 27 दाना, ये माला में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है मनके की संख्या में यदि हम लोग गिने तो। ठीक है ना? यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि जो भी 108 दाने की माला से कम हो, मान लीजिए आपके पास ये माला है, इससे आप लोग जप कर रहे हैं अथवा तो आप गले में पहन रहे हैं, तो एक दाना टूट कर गिर गया। जप करते करते भी ऐसे होता है कि एक दाना टूट कर गिर जाता है, तो हम लोग उसी से जप करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस माला को खोल कर एक दाना और डाल देना चाहिए, 108 की संख्या बना लेनी चाहिए, उसके बाद जप करना चाहिए। ऐसे ही 54 दाने की माला का भी विधान है। 54 दाने से कम दाने की माला के ऊपर जप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? 27 दाने से भी यदि कम दाना हो माला में तो उससे जप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? इससे क्या कहा गया है? इसको हीन कहा गया है, इसको अधम कहा गया है। ठीक है ना? यदि इससे 108 दाना, 54 दाना, 27 दाने की माला से कम हो तो। अब यहाँ पर ना अपवाद रूप में शास्त्रकार ने और भी बताया है। ये थोड़ा सा गुप्त रूप में बताया गया है, ये सभी तक जानकारी नहीं पहुंची है। यहाँ पर प्रजापति शास्त्र में कहते हैं कि मोक्षार्थी पंचविंशत्या, धनार्थी त्रिंशता जपेत, पुष्ट्यर्थी पंचविंशत्या पंचदश्याभिचारक। ये तो निर्णय सिंधु से मैं आपको बता रहा हूँ ये श्लोक में ना देखिए, अब शायद गलतियां हो गई होंगी छपने में। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा ना तो यहाँ पे 2 जगह 25 दाने की माला आ रही है। खैर, इन सब बातों में आप मत रहिए, मैं आपको पूरा जो सार तत्व है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि मोक्षार्थी पंचविंशत्या, है ना? यदि किसी को मोक्ष की इच्छा हो तो 25 दाने की रुद्राक्ष की माला बनावे और उसको धारण करे। ठीक है ना? उसको धारण कैसे करना चाहिए? जैसे आपने रबर में बना लिया, है ना? ऐसे बन गया, रबर में इलास्टिक में बन गया, और इसको ऐसे धारण कर लिया। आपको दिख रहा होगा ना कैमरे में, ऐसे धारण कर लिया। फिर आगे शास्त्रकार कहते हैं कि धनार्थी त्रिंशता जपेत। अब देखिए, यहाँ पर धन की इच्छा के लिए 30 दाने की माला से जप करना चाहिए। जी हाँ, 25 दाने की माला से आप जप करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कही है। 30 दाने की माला से यदि आप जप करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। यदि 30 दाने की माला आप लोग बनाकर ऐसे ब्रेसलेट रूप में पहनते हैं तो उससे भी लाभ होगा।
ये आपका ना शास्त्र प्रमाणित धन योग ब्रेसलेट बन जाएगा। ठीक है ना। 30 दाने की आपने माना ऐसे रबर में बना लिया तो इसको पहन लीजिए। यदि आप इसको धागे में गूंथते हैं जप के लिए ना, तो यहाँ पर ना एक मेरू आपको लगाना होगा। 30 दाना तो हो गया, एक मेरू जो ऊपर जोड़ता है ना, वो 31वां दाना होगा। जैसे देखिए ये जो मेरू है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो जोड़ता है, कैमरे में दिख रहा होगा आपको शायद। ये जो जोड़ता है ना, इसको आपको जोड़ना होगा। भले ही ये 27 दाना हो, 25 दाना हो, 30 दाना हो, लेकिन ये अलग से रहता है, इसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है ना। तो आप 30 दाने की माला से बनाकर यदि आप जप करते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। धनार्थी त्रिंशता जपेत। ठीक। आगे यहाँ पर वर्णन आता है, प्रजापति कहते हैं कि पुष्टि अर्थी पंचविंशत्या, यानी यदि आपको पुष्टि चाहिए है ना, पुष्टि किस में चाहिए, भक्ति में पुष्टि चाहिए, ज्ञान में पुष्टि चाहिए, अथवा तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य में पुष्टि चाहिए, तो आपको 25 दाने की माला जप करनी चाहिए। माला से जप करनी चाहिए अथवा तो उसको धारण करना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहले भी मैंने आपको बताया ना, मोक्षार्थी पंचविंशत्या, यानी मोक्ष की इच्छा वालों के लिए भी 25 दाना बताया गया है। और यहाँ पर जो तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, पुष्टि की इच्छा वालों के लिए भी 25 दाना बताया गया है। यही चीज़ ना मुझे भी तनिक भ्रमित कर गई, तो मैंने और शास्त्रों में खोला, अध्ययन किया, शायद इसके अंदर मिसप्रिंट हुआ हो निर्णय सिंधु में। तो यही का यही श्लोक ना हमको वाचस्पत्यम में मिल जाता है। ठीक है ना। वाचस्पति में क्या लिखा है, प्रजापति के ही वाक्य हैं कि मोक्षार्थी पंचविंशत्या धनार्थी त्रिशता जपेत पुष्ट्यर्थी पंचत्रिंशत्या। ठीक है ना। आगे पंचदश्याभिचारके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर वर्णन करके सुना रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो ज्ञानी होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे पास शास्त्र लेकर ना आए। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। शायद निर्णय सिंधु में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ शुद्ध रूप से कि यदि आपको पुष्टि की इच्छा हो तो आप 35 दाने वाली माला को धारण करें। ठीक है। फिर से मैं आपको बताऊं, मोक्ष की इच्छा वाले लोग 25 दाने की माला से जप करेंगे। धन की इच्छा वाले लोग 30 दाने की माला से जप करेंगे अथवा इसको तो धारण करेंगे। ठीक है। और पुष्टि की इच्छा वाले 35 दाने की माला से आप लोग जप करेंगे अथवा तो इसको धारण करेंगे। आगे वर्णन आता है पंचदश्याभिचारके, है ना, मारण उच्चाटन जो हमको तंत्र साधना में उपयोग किया जाता है, वह 15 दानों की माला से उपयोग किया जाता है। खैर इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग कहेंगे कि महाराज आपने शुरू में ही बताया कि 108 दाने की माला होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना, अथवा तो 54 दाने की माला होनी चाहिए, इससे कम दाने की माला अधम मानी जाती है, अथवा तो 27 दाने की माला होनी चाहिए, इससे भी कम दाने की माला अधम मानी जाती है। तो जी हाँ, वह भी बात मुझे बताना आवश्यक लगा क्योंकि आपको दूसरे लोग आकर भ्रमित न कर दें। ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है और यह भी शास्त्र में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 25 दाने की माला से मोक्ष, 30 दाने की माला से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, 35 दाने की माला से पुष्टि मिलती है और 15 दाने की माला को तंत्र साधना में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग अपने घर पर ही ऐसे इलास्टिक के जैसा एक आता होगा, इसके अंदर गूंथ लेना, अथवा तो स्टोर वालों को मैं बोल दूंगा, वो लोग भी स्टोर पे रख देंगे। पहनने के लिए आप ऐसे बना लेना। और यदि जप करना हो तो आप लोग इसको धागे में गूंथ लेना, ऊपर एक मेरू लगा लेना, वो जप के लिए हो जाएगा चलते फिरते। यदि धन की इच्छा हो, है ना, तो आप उससे जप कर लेना। तो देखिए ये है शास्त्र प्रमाणिक धन योग ब्रेसलेट आपके लिए, जो मुझे मिला तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ये सच्ची सनातनी जानकारी आप लोगों का कर्तव्य है कि औरों तक भी पहुंचाए, ताकि जो लोग अप्रमाणिक चीज़ें धारण कर रहे हैं उससे बढ़िया तो प्रमाणिक चीज़ें धारण करें और खुद से बनाकर धारण करें। आखिरी प्रश्न ना आप लोगों के मन में हो सकता है कि महाराज हम लोग कितने मुखी वाले रुद्राक्ष की ये मालाएं बनाएं और धारण करें, 1 मुखी, 2 मुखी, 15 मुखी, क्या है, कितने मुखी के रुद्राक्ष को हम लोग इस माला से बनाएं। तो देखिए महाराज, आप लोग के पास जो भी रुद्राक्ष उपलब्ध हो, छोटा उपलब्ध हो, बड़ा उपलब्ध हो, जितने भी मुखी का रुद्राक्ष उपलब्ध हो उसी का बना लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी मुखी का वर्णन नहीं आता है। ठीक है ना। जो यहाँ पर प्रजापति ने कहा है वाचस्पति में और यहाँ पर निर्णय सिंधु में, यहाँ पर मुखी का वर्णन नहीं मिला है। तो जितनी भी मुखी आपको मिल जाए उसी से बनाकर आप लोग जप अपनी कमाई शुरू कर दीजिएगा।
ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने सभी शंकाओं का इससे संबंधित इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी कोई शंका हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। जाते जाते मैं आपको यह भी बता दूं कि रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र क्या है ना, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसके ऊपर भी मुझे शास्त्रों से मिल गया, उसका मंत्र भी मिला है, तो वह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग अपने घर पे इसे बना लीजिए, मंगवा कर रखवा लीजिए, जैसे भी आप करना उचित समझे वैसे आप कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ना मैं रुद्राक्ष को एक्टिवेट कैसे किया जाता है मंत्र सहित इसका पूजन करके दिखाऊंगा। अपने अपने घर पे आप लोग करके इसे धारण कर सकते हैं, तो और अधिक लाभ होगा, व्यापक लाभ मिलेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।